और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब। सबसे पहला हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना ये प्रोग्राम्स में कोई भी आप लिखते हो तो स्टूडेंट्स को बताने के लिए हमेशा है ना क्वेश्चन मेंशन किया करें। क्वेश्चन मेंशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल स्लैश यूज़ करते हैं। डबल स्लैश यूज़ किया ना तो सिंगल लाइन कोड स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे अभी कुछ भी लिखेंगे ना वो प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्वेश्चन मार्क एंटर। अब यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, अगेन हैश इंक्लूड conio.h, प्रिंट एफ के अंदर जो भी आपको मेंशन करना है गाइस वो हमेशा डबल कोट में ही मेंशन करना है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड डबल कोट ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एक चीज़ क्लोज। अब अगेन मुझे है ना स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, तो मैं यहाँ पे गेट सी एच ब्रैकेट ओपन सेमी कोलन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये काम हो गया। अब मैं यहाँ पे है ना कंपाइल में जाता हूँ, आप माउस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है वार्निंग 0 एरर 0, मतलब मेरा प्रोग्राम कोड बरोबर टाइप हुआ है इसके हिसाब से। अब रन करके देखते हैं, Ctrl+F9 रन बटन है तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब मैं एंटर करता हूँ, एक बार वापस से रन में जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, रन और Ctrl+F9 रन बटन, देखो हेलो वर्ल्ड फिर से आ गया। अब ये पुराना हेलो वर्ल्ड डिलीट ही नहीं हो रहा है, क्यों? उसका पीछे एक रीज़न, मैंने यहाँ पे है ना वॉइड मेन जब दिया प्रिंट एफ के पहले CLR SCR ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमी कोलन, क्लियर स्क्रीन नहीं मेंशन किया। ये टाइप करने के बाद वापस से मैं कंपाइल में जाता हूँ, कंपाइल तो ये एरर 0 है, रन करता हूँ तो ये देखो हेलो वर्ल्ड और पुराना सब मैटर क्लियर हो चुका है। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट था। फाइल में जाएंगे, ये प्रोग्राम को मैं सेव एज करता हूँ, इसका नाम लिख लेता हूँ p1.c। अच्छा, सी के अंदर जो भी आप सेव करते हो वो .c नाम से ही आपको सेव करना है, एंटर। तो ये एक प्रोग्राम मेरा सेव्ड हो गया। अब इसको है ना फाइल में जाके अगेन सेव एज करता हूँ और इसका प्रोग्राम का नाम p2.c लिख देता हूँ। अब ये सेकेंड प्रोग्राम है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करूँगा मैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड शो टैब सेटिंग्स, ऐसा मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे 2 लाइन आपको लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड आई एम न्यू टू सी प्रोग्रामिंग। अब मैं इसको आपको वापस से रन करके दिखाता हूँ। तो रन करने के लिए ऑल्ट सी कंपाइल, 0 एरर है, ऑल्ट आर रन, Ctrl+F9 रन। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड आई एम न्यू टू सी प्रोग्रामिंग, ये साथ में आ गया पूरा। अब आपको क्या करना है, तो एक है कि आपको टैब यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे है ना /T बटन दबाता हूँ, वापस से रन, ये देखिए तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और बीच में टैब आ गया। सर इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हेलो वर्ल्ड को आगे ले और आई एम न्यू टू सी प्रोग्रामिंग को नीचे ले? तो आउटपुट में जो भी आपको एरर देना है उसके लिए कोडिंग में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, /T को यहाँ पे मेंशन करता हूँ और /N को यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अब मैंने एक मिस्टेक किया, अगर कोई मेरी मिस्टेक पकड़ पाए
मैं यहाँ पे है ना Alt+C कंपाइल में जाके कंपाइल करता हूँ, तो देखो कंप्यूटर के कंपाइलर को तो मेरी मिस्टेक नहीं मिली है। अब लेट्स सी रन के अंदर ये मिस्टेक कैसे दिखती है। तो ये देख सकते हो मैंने है ना /t में फॉरवर्ड स्लैश डाला जबकि बैकवर्ड स्लैश होना चाहिए, और आई एम न्यू नेक्स्ट लाइन में डाला जो कि आ गया है। तो आपका कोड अगर विजिबल हो रहा है ना तो उसमें आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की रहेगी। सो अगेन मैं यहाँ पे मेरा करेक्शन करता हूँ, इसको वापस से बैकवर्ड स्लैश डालता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आगे है टैब स्पेसिंग की Alt+T के कोड की वजह से, और आई एम न्यू टू सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे सेकेंड लाइन में है जो /n की वजह से। /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, /t का मतलब होता है टैब सेटिंग। सो ये हमारा सेकेंड प्रोग्राम था। अब मुझे इसको सेव करना है, तो हम फाइल में जाते हैं, यहाँ पे Alt+F फाइल और सेव बटन यूज़ कर सकते हो। जैसे हम टैली यूज़ करते हैं उसके अंदर कैसे हॉट कीज़ होती थी, वैसे ही सी के अंदर भी हॉट कीज़ है, और वो इंस्पिरेशन गोएंका को यहीं से आया था। सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप देख सकते हो सारे हॉट कीज़ है वो रेड कलर में है, जो टैली में भी अगर पुराने वर्जन्स में आपने नोटिस किया रहेगा। अब यहाँ पे है ना मुझे इसका थर्ड कॉपी बनाना है फाइल का, तो फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ, इस प्रोग्राम का नाम p3.c रख देता हूँ, सेव। सॉरी, यहाँ पे गाइज राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 गिवन नंबर्स, प्रिंट एडिशन ऑफ 2 गिवन नंबर्स फ्रॉम यूज़र। तो अब यूज़र 2 नंबर देगा और उसका आपको एडिशन करके दिखाना है। तो CLR तक तो सेम है, पहले यूज़र से नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, इसको मैं कट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन करते फर्स्ट नंबर, फिर यहाँ पे मेंशन करते सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। अब यहाँ पे एंटर करता हूँ। पहले तो सर यूज़र से नंबर लेना है तो मुझे तो पहले क्लियर बताना पड़ेगा उसको ना। अब देखो मैं CLR के नीचे लिख रहा हूँ, हाँ, इंट स्पेस, पहला नंबर को A बोल देते हैं, कॉमा, दूसरे नंबर को B बोल देते हैं, और तीसरे वेरिएबल को C बोल देते हैं। यहाँ पे मैं scanf ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड %d। अब है ना यूज़र से जो नंबर आएगा उसको मुझे कहीं तो रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम शादियों में जाते हैं, तो शादियों में बहुत सारे स्टार्टर्स आते हैं आप लोग के लिए एग्जांपल, तो अभी उन लोग प्लेट भी लेके आते हैं। अब यहाँ पे भी वो एक प्लेट है ना आपका होल्ड करने का काम करेगा scanf। अब वो एग्जाम्पल के तौर पे लिक्विड आइटम है तो उसके लिए ग्लास लगेगा, अगर वो सॉलिड आइटम है तो उसके लिए डिश लगेगी। तो यहाँ पे भी इंटीजर एक आइटम है जो हमारे पास न्यूमरिकल वैल्यू है, तो न्यूमरिकल वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमको इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में, या हम लोग बोले जैसे कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सटेंशन लगाते पावर पॉइंट के लिए PPT, तो वैसे इंटीजर की फाइल को या इंटीजर के वैल्यू को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने %d लगाया है। अब %d वर्ड के बदले आई वर्ड हो सकता था, d क्यों है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आप लोग अगर स्टूडेंट को बताते हो तो वो स्टोरी को थोड़ा सा समझ सकते हो, तो और आपके लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं उसको होल्ड किधर करूँगा, तो उसको वैल्यू मतलब इंटीजर होल्ड करने के लिए तो इंटीजर मैंने कर दिया यहाँ पे, बट अब इंटीजर को मुझे किस वैल्यू के साथ उसको लिंक करना है, कि वो A बनेगा कि वो B बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, एंड A यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर ये ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर दिया, एंड सेमीकोलन दे दिया। अब ये एक तो कर दिया, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे है ना एक कॉमा होना कंपलसरी है। अगर दोनों डबल इन्वर्टेड में नहीं रहा तो भी प्रॉब्लम होगा। अगेन इसको कॉपी पेस्ट ही करके सर यूज़ कर सकते हैं ना, लास्ट टाइम किया था, यस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉपी किया सिलेक्शन टूल से, अगेन एडिट में गए, कॉपी, अनसिलेक्ट किया, प्रिंट के यहाँ पे कर्सर रखा, एडिट में गए, पेस्ट। अब ये scanf यहाँ पे है। सर ये f का मतलब क्या होता है? f का मतलब होता है फंक्शन, तो स्कैन फंक्शन यहाँ पे काम शुरू कर रहा है।
अब ये दो यूज़र से हमने दो नंबर लिए जिसको ए में और बी में तो हमने बिठा दिया है। अब इसको मुझे है ना प्लस करना है, तो मैं प्लस करने के लिए सी को यूज़ करता हूँ। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो एक नंबर यूज़र से लेंगे जिसको हम लोग ए बना देते, और वो नंबर है ना तो उसको इंटीजर %d से डिफाइन किया। दूसरा नंबर भी %d से इंटीजर डिफाइन हो रहा है, और b यहाँ पे उसका वैल्यू रहेगा। अब c मतलब क्या, c का मतलब a और b का प्लस होके आएगा। ओके, तो अब ये प्रिंट किधर होगा, तो इसको प्रिंट करने के लिए वापस प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल ऑफ 2 गिवन नंबर इज, अब यहाँ पे आंसर आना चाहिए, तो मैं कोलन डाल के ऐसा %d डालता हूँ, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। बट इंटीजर वैल्यू में कौन सी सेल की, ए की, बी की या सी की, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे डबल इन्वर्टेड क्लोज कॉमा, और यहाँ पे सी दे देता हूँ ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। तो देख सकते हो आप लोग अभी यहाँ पे, अब है ना एक मिस्टेक है, लेट्स सी कंपाइलर चेक करता है कि नहीं। कंपाइलर में गए, कंपाइल पे क्लिक किया तो एक एरर है, चलो एरर बता रहा है, ये इंटीजर में एरर है। यहाँ पे ये बोल रहा है डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। तो ऐसा मैसेज कभी भी आता है ना, तो आपने जो भी वहाँ पे टेक्स्ट को टाइप किया वो उसकी जगह नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊँ, ये CLR SCR है ना, इसको यहाँ से एडिट किया, कट कर देते हैं, इसके नीचे यहाँ पे एडिट में पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, अब मैंने CLR को और इंटीजर को खाली ऊपर नीचे किया है। एडिट में गया, सॉरी कंपाइल में गया, कंपाइल करता हूँ तो देखिए एरर 0 है। तो ये हमेशा आपको हेल्प करेगा कंपाइलर, अगर प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट गलत है तो। अगेन यहाँ पे रन में जाता हूँ, रन करता हूँ, तो फर्स्ट नंबर यूज़र से मांगेगा। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिए, लैपटॉप अगर यूज़ करें तो न्यूमरिक पैड मत यूज़ करिए, क्योंकि वो नहीं लेता है, एरर देता है। तो ऊपर के जो बटन्स होते हैं 1 2 3 4 वो यूज़ करना। जैसे मैं यहाँ पे 5 एंटर, सेकेंड नंबर मेरे से मांग रहा है 8 एंटर, तो यहाँ पे देखिए टोटल ऑफ 2 गिवन नंबर इज 13। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। मुझे इसमें एक और एडिशन पॉइंट ऐड करना है। अब यहाँ पे एक न्यू चीज़ आपको ऐड करा रहा हूँ। अच्छा, ये /t/n यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, नहीं तो उसमें भी प्रिंट में दिखेंगे। अब मुझे ऐसा चाहिए द टोटल ऑफ 2 गिवन नंबर भी मुझे दिखाना है कि पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था और आंसर ये है, ऐसा मुझे दिखाना है। तो टोटल ऑफ 2 गिवन नंबर दैट इज, यहाँ पे दैट इज, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट कोलन, और वो %d डालता हूँ, %d जो ए में नंबर है वो मुझे पता, प्लस %d जो दूसरा नंबर है वो मुझे पता। अच्छा, ज़्यादा स्पेस हो रहा है तो इतना ही रखते हैं, इक्वल्स टू ये इज निकाल देता हूँ यहाँ से, ये भी निकाल दिया, इज %d। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड के बाद a कॉमा b कॉमा फिर c मैंने लिखा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, एक एरर एक वार्निंग, तो यहाँ पे कॉमा नहीं है देखिए, तो ये कॉमा दे दिया। अगेन रन, फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 8 एंटर, टोटल ऑफ 2 गिवन नंबर दैट इज फर्स्ट इज 5 + 8 इक्वल्स टू 13। तो इसने आउटपुट इस तरीके से मुझे बताया। इसी प्रोग्राम को अभी यहाँ पे वापस से फाइल सेव एज करता हूँ, इसका नाम P4 डालता हूँ .c। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये सारे प्रोग्राम की फाइल्स अपन नोटपैड में कैसे लेना चाहिए या नोटपैड से कॉपी करके कैसे यूज़ करें PPT के लिए। अब गाइस यहाँ पे राइट अ C प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ, एडिशन नहीं, टू प्रिंट ऑल
Please bear with me for the typing. Write a C program to print all arithmetic operator at once. तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे कितने ऑपरेटर्स चाहिए, तो मुझे A B C, अच्छा A और B तो यूज़र का वैल्यू लेंगे, फिर मैं यहाँ पे है ना आपको समझाने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे रखता हूँ। तो ये चारों मुझे एक साथ आंसर में चाहिए दो नंबर से, तो ये दो तो चीज़ें सेम रहेगी, आंसर से चेंज हो जाएगा होम। अच्छा इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ क्वेश्चन में, चलिए थोड़ा सा इसको और डिफ़िकल्ट करते हैं। डिफ़िकल्ट मतलब खाली विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अच्छा ये है ना आगे आगे ऐसे साइड में जाते जाता है, तो विंडोज़ में आप यहाँ पे जा सकते हो और इसको है ना ये बंद कर सकते हो, टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन जो होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग मुझे नहीं करना है, तो इधर ही किधर ऑप्शन था, ओके ये अभी मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है जाने देते हैं। इसको एक काम करता हूँ मैं ना नीचे ले लेता हूँ नेक्स्ट कंटेंट पे। अभी इसको नीचे लेने के लिए ऑल एट वन से यहाँ से एंटर मार के नीचे ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये कलर चेंज हो गया है। तो अगेन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल स्लैश डालना पड़ेगा तो काम होएगा। इसका एक और सोल्यूशन है, यहाँ पे है ना स्लैश स्टार आप चालू कर दीजिए, फिर यहाँ पे आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके एंड में यहाँ पे स्टार स्लैश कर दीजिए। तो ऊपर का ये मल्टीपल लाइन कमेंट ऑप्शन है स्लैश स्टार। अब मैंने क्या क्वेश्चन में बोला है कि हमको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सब चाहिए, लेकिन थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना है। थर्ड वेरिएबल मतलब ये सी यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट सी। तो ये वाला इजी हो जाएगा आपके लिए, अब सब टीचर्स हो इसके लिए। ए और बी खाली यूज़ कर रहे हैं गाइस, कोडिंग कम कर रहा हूँ, ओके थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे तो काम इजी हो जाएगा। और टोटल ऑफ टू गिवन नंबर, या मैं इसको एडिशन बोल देता हूँ, एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर इज डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके गाइज यहाँ पे सेकेंड मैं लाइन डाल रहा हूँ, एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन। Subtraction of two given number is a minus b. अगेन एडिट में जाता हूँ, पेस्ट। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू गिवन नंबर a मल्टीप्लाई बाय b। अगेन एडिट में जाके पेस्ट। अब यहाँ पे डिवीजन करना है, यहाँ पे मुझे तो डिवीजन ऑफ टू गिवन नंबर इज ये। अब ये सबको मुझे रन करना, तो ये एक तो एक्स्ट्रा है, तो हम इसको होम में आके यहाँ से ऊपर ले लेते हैं और ऊपर तक सारे कोड्स ऑन कर देते हैं। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर एट वंस विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सबसे पहले हमने इंक्लूड स्टूडियो कोनियो डाल दिया है, वॉइड मेन है, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर हमने इंटीजर में a और b वेरिएबल लिया है। क्लियर स्क्रीन है, पहला यूज़र से नंबर ले रहे, स्कैनएफ में लोड करेंगे a के अंदर। सेकेंड यूज़र से नंबर लेंगे स्कैनएफ में, उसको इंटीजर में b नंबर में असाइन करें वैल्यू। फिर एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर, तो a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू गिवन नंबर a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू गिवन नंबर a माइनस सी, a मल्टीप्लाई बाय b, डिवीजन में a डिवाइड बाय b किया है। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, तो एरर दे रहा है नहीं। अब इसको रन में जाके रन करेंगे, तो ये देखो यूज़र से पहला नंबर, दूसरा नंबर लेता हूँ मैं 5 लेता हूँ, तो ये देखिए एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर इज पर डैश, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू गिवन नंबर इज डैश, आंसर ही नहीं आया। हाँ अब उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे हमने a माइनस बी बोल दिया, बट यूज़र को वैल्यू किधर दी है कि यहाँ पे कौन सी नंबर की वैल्यू आनी चाहिए, इंटीजर की आनी चाहिए, इज % d आना चाहिए।
सेम यहाँ पे नंबर इज %d, फिर अगेन यहाँ पे %d, अगेन यहाँ पे %d। अब है ना सारी की सारी है ना लाइंस चिपक के आई थी, अगले अगले लाइन में नहीं आई, तो उसके लिए सब जगह आपको /n देना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से, तो ये /n दे दिया। अरे मैंने एक मिनट, हाँ, इट शुड बी बैकवर्ड स्लैश। अभी रन में जाके रन करते तो देखिए यूज़र से 5 एडिशन ऑफ 2 गिवन नंबर इज 10, सब्ट्रैक्शन इज 0, मल्टीप्लिकेशन 25, डिवीजन इज 1। तो ये आपका आउटपुट आया है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ये फाइल को, ये प्रोग्राम को मैं अगेन सेव, फाइल में जाके न्यू नहीं लेता हूँ, सेव एज कर देता हूँ, इसका p6.c डन। अब क्वेश्चन चेंज, सबसे पहले राइट अ C प्रोग्राम टू प्रिंट टोटल एंड % of 3 subjects that is English, हिंदी, मराठी, कोई भी आप और सब्जेक्ट ले सकते हो। इनपुट बाय यूज़र। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स बनाने, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट इंटीजर में, हिंदी एक सब्जेक्ट, कॉमा भी दे सकते, इंग्लिश हिंदी मराठी टोटल। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे। दूसरा हम स्टार्ट करें फ्लोट में हम लोग लेंगे %। अब आप बोलेंगे क्यों फ्लोट? % है ना गाइस, जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे %, फ्लोट इसके लिए क्योंकि वो डेसिमल्स में परसेंटेज आते हैं, तो वो पॉइंट मतलब 50.46%, 80.61% ऐसा आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे % हमने लिया है फ्लोट में। टोटल में डेसिमल नहीं आता है, फ्लोट के अंदर ही डेसिमल दिखता है। सो अब यहाँ पे यूज़र से प्रिंट मार्क्स ऑफ इंग्लिश ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, या टाइप मार्क्स ऑफ इंग्लिश लिख लेते चलो। फिर यहाँ पे भी मार्क्स ऑफ हिंदी। अब यूज़र से जब मार्क्स ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वो ENG, यहाँ पे वो हो जाएगा HIN। अब इसी को एडिट, कॉपी, अनसिलेक्ट किया। इसमें ये अनसिलेक्ट बहुत ज़रूरी है, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और मार्क्स ऑफ मराठी। अब यहाँ पे टोटल चाहिए, ये सेम है, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड वेरिएबल टोटल यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी के ये है ना नहीं चाहिए, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाके कट या क्लियर कोई भी कर सकते हो, क्लियर कर देते हैं। एडिशन के बदले हम लोग टोटल वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ इज %d, यहाँ पे मेंशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वो होगा टोटल। तो यूज़र से इंग्लिश, हिंदी, मराठी और टोटल में मार्क्स ले रहे हैं। टोटल में मतलब हम लोग प्लस करेंगे, तो बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया टोटल का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा टोटल इक्वल्स टू ENG प्लस HIN प्लस और मराठी। अब है ना, मैंने एक मिस्टेक किया है यहाँ पे, अगर आप लोग में से कोई देख पाए कि वो पूरा मैं कंप्लीट करता हूँ तब तक मिस्टेक मिलता है कि नहीं मिलता है किसी को।
तब तक मैं परसेंटेज डालता हूँ। परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है तो 3 से हो जाएगा। अच्छा मेरा न्यूम लॉक है इसकी वजह से देखिए ये न्यूम लॉक का गड़बड़ होता है यहाँ पे लैपटॉप के अंदर, तो मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ डिवाइड बाय 3 सेमीकोलन एंटर। अगेन यहाँ पे printf ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड परसेंट ऑफ गिवन सब्जेक्ट इज %d डबल इन्वर्टेड। अब यहाँ पे %d मैंने डाला तो वो नहीं चलेगा बिकॉज फ्लोट के अंदर %f होता है, तो %f यहाँ पे कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा, आंसर आएगा परसेंट से ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। अच्छा आई होप सबने मिस्टेक ढूंढ ली होगी। पर मिस्टेक ये यहाँ पे मैंने स्मॉल m डाला, कैपिटल M डाला, जबकि ऊपर और नीचे स्मॉल है, तो इसको भी स्मॉल रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कैपिटल स्मॉल केस सेंसिटिव होता है C। फाइल सेव किया, कंपाइल में जाके कंपाइल करते हैं तो देखिए एरर 0 है। अभी रन में जाके इसको रन करते हैं तो यूज़र से मार्क्स मांगेगा। अब मैंने एक ही गड़बड़ की है, मैंने /n नहीं दिया है जिसकी वजह से ये एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज 219, परसेंट ऑफ गिवन सब्जेक्ट इज 73.00000। इसको भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे इतना फैसिलिटी है। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग क्या कंट्रोल करेंगे, /n कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पे मुझे /n देना है। दूसरा ये %f है ना, तो %2 यहाँ पे देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। अब मैं मार्क्स देता हूँ तो देखिए 264, द परसेंट ऑफ गिवन सब्जेक्ट इज 88.00, तो 0.00 दो ही डेसिमल है। क्यू के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, परसेंट के बाद दिया डॉट, भाई रुक जा, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 फ्लोट नंबर्स दिखने चाहिए, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हमने कंट्रोल किया। फाइल सेव करता हूँ मैं इस प्रोग्राम को एंड अभी आपको बताता हूँ कि ये सारे प्रोग्राम्स हमको मिलेंगे कहाँ पे। तो ऑल्ट एंटर करके आप हाफ स्क्रीन करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक न्यू पेज में जाएंगे, दिस पीसी में जाते हैं, लोकल डिस्क सी ड्राइव में हम यहाँ पे जाएंगे, टर्बो सी का यहाँ पे एक फाइल है टर्बो सी 3.2, उसमें गए। अभी यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो इंक्लूड की सारी फाइल्स यहाँ पे हैं। हमारा जो फाइल है वो जो अभी हम सेव करते हैं वो बिन में जाती है, बिन में आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ओके मेरा फाइल्स इस बिन में नहीं गया है तो मुझे वापस से टर्बो सी में आके चेक करना पड़ेगा। फाइल ओपन, तो ये देखिए मेरा फाइल जा रहा है टर्बो C3 बिन के अंदर जा रहा है जो P1 P2 P3 मैंने सेव की है। ओके यहाँ पे तो P1 मुझे नहीं दिख रही है, P1.exe नहीं है। ओके तो बाहर आते हैं, सोर्स इसमें भी नहीं है। ओके टर्बो C3 बिन, ओके मैं गलत वाले फोल्डर में था गाइस। ये बिन के अंदर ये देखिए ये मेरी फाइल है P1 P2 P3 सारी फाइल्स है। ये फाइल्स को आप क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, नोटपैड में ओपन कर सकते हो। तो ओपन विथ में हम लोग गए, ओपन विथ में नोटपैड आप ले लीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये फाइल आपकी नोटपैड वाली मिल गई। कंट्रोल+ जूम इन। अब आप इसको है ना कॉपी करके, कॉपी किया इस तरीके से, आप इसको पावर पॉइंट में, वर्ड में, नोट्स में, कहीं पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हो बताने के लिए या इसका प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए। तो आई नो कि आप जब कर रहे हो तो उसको वापस कहाँ मेंशन करें, वो भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये देखिए एज इट इज़ पूरा आ गया। सो ये एक तरीका था। अब हमने कुछ नए नए प्रोग्राम्स भी किए हैं, प्लस हमने साथ में इसमें फाइल कैसे हम निकालेंगे वो भी देख रहे हैं।